शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो वैसे शिक्षक साथियों के लिए है जो बीपीएससी द्वारा निकाले गए प्रधान शिक्षक की तैयारी में लगे हुए हैं। चूंकि अब बहुत ही कम समय है तो चलिए आइए आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण गणितीय प्रश्नों को देखते हैं जो प्रायः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया करते हैं और ऐसे प्रश्नों में हम फंस जाते हैं, किंतु अगर की पॉइंट समझ लेते हैं तो ये प्रश्न चुटकी बजाते ही अर्थात 2 से 3 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों का हल देखते हैं, कंसेप्ट समझते हैं और इसके बाद की पॉइंट समझते हैं। आइए प्रश्नों को बनाना प्रारंभ करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 अर्थात अप टू इनफाइनाइट बराबर क्या होगा, और 4 विकल्प दिए रहते हैं। तो की पॉइंट से आप तुरंत पकड़ लेंगे, किंतु आइए सबसे पहले कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले मान लेंगे मान लिया कि अब x बराबर y कुछ भी मान सकते हैं। ये जो दिया हुआ है ये पूरा मान लेंगे। 12 प्लस अंडर है 12 अब प्लस अंडर है 12। ये इसकी कोई गिनती नहीं है कि कितने प्लस में √12 है, तो इसको मान लिया गया। अब क्या करना है पहले स्टेप में कि दोनों तरफ वर्ग कर देना है। तो वर्ग का मतलब ये x² हो जाएगा और यहाँ वर्ग होगा तो ये केवल पहला जो अंडर रूट है ये हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस, अब देखिए एक और अंडर रूट यहाँ लिखा जाएगा क्योंकि इसमें अनगिनत अंडर रूट हैं। डॉट डॉट का मतलब यही होता है। तो इस तरह से इतना हो गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं x² प्लस ये 12 जो है अंडर रूट में नहीं है, किंतु ये जो है ये पुनः प्रश्न की पुनरावृत्ति हो गई और इतना बराबर क्या माने हैं x माने हैं। एक प्रश्न आप समझ लें, इसके बाद की पॉइंट समझेंगे तो बिल्कुल ही आसान लगेगा। x² बराबर 12 प्लस, अब ये माने हैं x के बराबर इतना, तो यहाँ लिख देंगे x। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लाएंगे अर्थात द्विघात समीकरण पे लाएंगे तो x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0। ये दोनों इस साइड लेके आएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस गुणनखंड कर देंगे 4x प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। ये हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। x माइनस 4 यहाँ हो जाएगा x प्लस 3। चूँकि गुणनखंड समझाना उचित नहीं होगा, आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ ये हो जाएगा। अब x का मान क्या होगा, इतना बराबर 0 करेंगे तो 4 और एक x का मान क्या होगा -3 क्योंकि प्लस है इतना। तो x का 2 मान आया। ये हो गया विस्तृत विधि ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो आंसर हम वही लिखेंगे जो धनात्मक होगा। तो x का मान क्या आया यहाँ 4, तो इसका मतलब है x बराबर कितना माने हैं, तो ये प्रश्न को माने हैं 4, तो इसके जगह पर हमारा उत्तर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, आइए की पॉइंट समझते हैं। अब जो भी आपको ऐसे प्रश्न दिखेंगे ये 2 लगातार संख्याओं के गुणनफल होते हैं, जैसे 4 तिया 12, 4 और 3, या यहाँ देखिए इसको भी हम लोग समझेंगे इस प्रश्न को। यहाँ 42, 7 छके 42, 7 और 6, ठीक है 12, 132, 11 12 का हो सकता है। तो इस तरह के जो भी ऐसे प्रश्न होंगे ये लगातार संख्याओं के गुणनफल होते हैं। अब की पॉइंट क्या है ये आप समझिए। जैसे पहले तो ये पता कर लेना है कि लगातार संख्याओं के गुणनखंड कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो यहाँ पता चल गया कि 4 और 3 2 लगातार संख्याएं हैं। तो यहाँ अब ये ध्यान देंगे कि प्लस है कि माइनस है, तो प्लस है।
तो जब प्लस होगा तो बड़ी वाली जो संख्या है ये हो जाएगा इसका आंसर, मात्र 2 से 3 सेकंड में। आइए देखते हैं ये अब दूसरा प्रश्न। तो जैसा कि हमने की पॉइंट यहाँ आपको बताया कि लगातार संख्याएं, तो 42 है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं करना है, माइंड में एकदम पूरा कंसेप्ट आपको बैठा दिया जाएगा। तो 7 छके 42, 7 गुना 6, 2 संख्याएं हैं, ठीक है। बड़ी संख्या कौन है? 7 है। इसका आंसर क्या होगा? 7 होगा। कैसे होगा आइए समझते हैं, सत्यापित करते हैं। तब इसके बाद ये माइनस वाला भी समझेंगे कि इसमें कौन सी की पॉइंट है। आइए देखा जाए। तो मान लेंगे, मान लिया कि आप लिख लेंगे x बराबर, ये पूरा प्रश्न को मान लेंगे 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। दोनों तरफ वर्क कर देना है। एक्स स्क्वायर बराबर 42 प्लस, ये 42 है, प्लस यहाँ अब 42 प्लस 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस, इस तरह से, क्योंकि हमने एक तो बाहर निकाल दिया, 2 ही आपको लग रहा होगा 2 ही बचेगा, किंतु इसमें अनगिनत है। डॉट डॉट का मतलब अप टू इनफाइनाइट होता है, इतना होगा। तो हम चाहें तो 1 2 और लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 42। अब ये जो है टर्म, इतना ये पद जो है ये प्रश्न का पुनरावृत्ति कर गया, तो इतना बराबर क्या माने हैं? x, तो प्लस x। फिर वही क्रिया दोहराएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पहले x लिख देते हैं, और माइनस 42, दोनों उस साइड जाएगा, बचेगा क्या? 0। फिर गुणनखंड करेंगे तो मिडिल टर्म को तोड़ना होता है, माइनस 7x प्लस 6x माइनस 42 बराबर 0। ये हो गया गुणनखंड। अगर इसमें समस्या है तो आप कमेंट करेंगे, तो गुणनखंड पे एक वीडियो बना देंगे हम लोग। यहाँ हो जाएगा x माइनस 7 प्लस 6, x माइनस 7 छके 42 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा x माइनस 7, क्या हो जाएगा? x प्लस 6 बराबर 0। बारी बारी से 0 करेंगे, x का मान आया 7 और एक x का मान क्या आएगा? प्लस है तो माइनस 6। अब जो प्लस है वो लेना है, तो क्या हो गया हम लोगों का आंसर? 7। तो की पॉइंट से आप आंसर तुरंत कर देंगे। बस ये कंसेप्ट किंतु जानना जरूरी है, कैसे हो रहा है, ये वर्क कैसे करता है मैथमेटिक्स। अब आइए एक अलग सा इसी टाइप का बहुत सारा प्रश्न आता है, फंसते हैं अभ्यर्थी प्रायः। तो आज के बाद ऐसे प्रश्नों में आप कभी नहीं फंसेंगे, और अगर बाय द वे एग्जाम में आ गया, ऐसे प्रश्नों को आने का चांस होता है, तो आप जरूर याद करेंगे इस वीडियो को। तो आइए इसके लिए देखते हैं। बस ये इसको भी मान लेना है, x बराबर, ये जो प्रश्न है मान लेना है 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें भी वही काम करेंगे, वही करेंगे, बिल्कुल वही प्रक्रिया। लास्ट में थोड़ा सा चेंज करना है। एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 30 माइनस अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर होगा तो एक ही ऊपर का अंडर रूट हटेगा, 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस ये डॉट डॉट है। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर बराबर 30 माइनस, ये प्रश्न है, प्रश्न, और प्रश्नों को क्या माने हैं? x, तो हो गया x। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, ध्यान दीजिएगा, इधर आएगा तो प्लस x, और ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 30 बराबर क्या बचा? 0। 0 बचा। फिर हमें गुणनखंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ 30 है तो 6 और 6 और 5 का है, तो 6x माइनस 5x माइनस 30 बराबर 0। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x प्लस 6 और माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। गुणनखंड में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ हो गया x प्लस 6 और ये x माइनस 5 बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे तो x का मान आया माइनस 6, x का मान आया माइनस नहीं प्लस 5। ठीक है, तो हमें आंसर हमेशा पॉजिटिव लेना है। अब देखिए यहाँ
किंतु ऊपर जो प्लस था उसमें बड़ा वाला हम लोग लेते थे, इसमें क्या आ गया 5 आया इसका आंसर। तो इसमें की पॉइंट क्या है, तो वही है 6 गुना 5 बराबर 30, किंतु जिसमें माइनस होगा उसमें छोटा लेना है, बस जिसमें प्लस हो बड़ा लेना है। अगर ये प्लस प्लस होता तो आंसर होता 6, अगर माइनस माइनस है तो आंसर होगा 5। और पहले ही बता चुका हूं कि ऐसे प्रश्न प्रायः 2 लगातार संख्याओं के गुणनफल होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 42 4 तिया 12 3 दूनी 6 हो सकता है। तो इस तरह का ये हल होगा। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट के आधार पर ही और आगे वीडियो इस तरह का बनाया जाएगा। देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कंसेप्ट और की पॉइंट दोनों नहीं जानते हैं तो एग्जाम में उत्तर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय काफ़ी कम होता है। तो इसके लिए एक बार और पुनरावृत्ति, माइनस रहेगा तो बड़ी छोटी संख्या, माइनस रहेगा तो छोटी संख्या, प्लस रहेगा तो बड़ी संख्या, किस में 2 लगातार संख्याओं में, और ये जो होगा 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अपेक्षा है आप एग्जाम में सर्वोत्तम प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद।